वाह, गुड मॉर्निंग जैन साहब। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैन साहब को देखने की इच्छा हो रही है, जैन साहब के पीछे ही देखने की इच्छा हो रही है। एक बार जरा पहले पूरी फुल फ्रेम ले आइए, जरा जैन साहब के पीछे की लोकेशन तो देखें। वाओ। जैन साहब एक काम करिए, आप वापस आइए ही मत। अरे नहीं नहीं सर, अरे मैं तो आज शाम को आ जाऊंगा। इतनी बढ़िया लोकेशन पे आप बैठे हैं, आई एम श्योर। और मतलब पीछे की तो क्या हसीन वादियां हैं। और कागज वागज में देख रहा था, आप बहुत सारे कागज लेके ही गए हैं वैसे भी। तो दो चार हफ्ते काम वहीं से कर लीजिए, क्या है। हाँ, हो जाएगा आपके तो जेम्स फिल्म्स का काम। आपको कैसे पता चला अनिल जी? बहुत सारे कागज लेके गया हूँ, लेके तो आया हूँ 7-8 जेम्स, उसमें से 3। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो कैमरा लगा हुआ ना आपके 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 कैमरे में, जब चलते सब पता चल जाता है मुझे यहाँ पे। तो मेरे पीसीआर में सब मुझे बताते रहते हैं कि भाई जैन साहब जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, जैन साहब अपने कागज टटोल रहे हैं, वो सारी चीजें तो पता चल जाती है। तो कहाँ, कजाकिस्तान में है? हाँ, अलमाटी अनिल जी। आज लोकेशन बहुत अच्छा था, पीछे बोला बहुत अच्छा है, घूमने आए हुए थे यहाँ पे, तो बोला चलो यहीं पे स्काइप कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। कनेक्शन भी, मतलब मैं तो आपको इस एक और रीजन है कि मैं चाहता हूँ आप वहीं शिफ्ट हो जाए। जयपुर से बढ़िया कनेक्टिविटी आपकी वहां लग रही है मुझे। ये एक्चुअली क्या है, मेरे वाइफ का मोबाइल है, हाँ। शायद ज्यादा दुरुस्त है, ऐसा लग रहा मुझे। तो खैर उसमें तो कोई नई बात ही नहीं। योर वाइफ इज ऑलवेज बेटर देन यू, वो तो आप भी जानते हो अच्छे तरीके से, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। तो मोबाइल तो उनका बेहतर हो रही है। आइए जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप छुट्टियों पर हैं, फैमिली के साथ समय दे रहे हैं, उसके बावजूद आप जुड़ रहे हैं वहां से, और वो भी लाइव। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। बताइए आज का जेम स्टॉक। यस सर, आज का जेम स्टॉक भी पर्ल है। देखिए, जेम और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन कंपनी, और तीसरी बार जेम्स में कवर किया जा रहा है 750 और 770 के टारगेट के लिए। तो मैं टारगेट पहले बता दूं, 750 770, और ये 735 के हाइज बनाए, और हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं। सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, बढ़िया प्रमोटर बैकग्राउंड, और 1987 से कंपनी कार्यरत है। एक तरीके से इंडिया की टेक्सटाइल्स की एमएनसी मान सकते हैं। बहुत बड़ा एक एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रही है, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलग अलग कंट्रीज में लगा रखी है। इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, जो कि टेक्सटाइल्स के हब है, वहां सब जगह इनका प्रेजेंस है। और इंडिया में 7 यूनिट्स है, बांग्लादेश में 9 यूनिट्स है, वियतनाम में 5, इंडोनेशिया में 2। इस तरीके के एक बहुत बड़ा इन्होंने एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो भी बड़ी ब्रांड्स है वर्ल्ड की, उनके साथ टाई अप है। लार्ज फॉर्मेट क्लाइंट्स में वॉलमार्ट, टारगेट, प्राइमार्क, ये सारे, और टॉमी हिलफिगर, सीके, गैप, ये सारों को ये लोग सप्लाईज करते हैं। तो एक इस तरीके की एक परफॉर्मेंस वाली कंपनी। और मैं देख रहा था इनका कॉन कॉल नोट्स, तो इंडिया में जो फोकस है इनका, वो गोकुल दास जो इनकी सब्सिडियरी है उसके थ्रू है। बाकी ग्लोबल ये लोग पर्ल ग्लोबल के थ्रू करते हैं काम, और अच्छी खासी कैगर दिख रही है, और डिमांड भी अब वापस से गारमेंट इंडस्ट्री में अच्छी दिखने लगी है। और यूएस में भी जो थोड़े थोड़े जो इश्यूज है उसको ओवरकम कर रहे हैं लोग, तो ये कॉन कॉल नोट्स में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे बढ़िया बात है, करेक्टेड स्टॉक है, और ऊपर के लेवल से जब अपने 200 डेमाज और 100 डेमाज के आसपास अगर कंसोलिडेट कर रहा है, 50 डेमाज के आसपास, तो वैसे भी थोड़ा बढ़िया लगता है स्टॉक। तो 16-17 का पी मल्टीपल है। 16-17 का पी मल्टीपल बहुत सस्ता नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि साथ में डेट्स भी है। तो जब डेट्स आ जाते हैं, और वो भी 0.73 का डेट इक्विटी रेशियो, बट ये भी साथ में देखना होगा कि जब इतनी सारी यूनिट्स होती है, इतना बड़ा कैपेक्स करते हैं और एक्सपेंशन करते जा रहे हो टेक्सटाइल्स में जनरली, और फिर क्रेडिट भी देनी पड़ती है कस्टमर्स को, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत डेट्स को एक्सेप्टेबल माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़िया है। और उससे भी बढ़िया बात है, सेल्स की कैगर पिछले 3 साल की 32% की, और पिछले 5 साल की 27-28%, और 3 साल की तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखा रहे हैं, 174%। बट एनीवेज, ओवरऑल मुझे जो सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि ये स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जरूर थोड़ा कम है, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशनल प्रॉफिट फ्रंट पे बहुत बढ़िया। 63 करोड़ के ऑपरेशनल प्रॉफिट के सामने 81 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट है। टॉप लाइन हाईएस्ट एवर, मतलब टॉप लाइन इस साल में आई है इनकी 3500 करोड़ की टॉप लाइन, और मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी की, 2800 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रोमोटर्स का अच्छा शेयर होल्डिंग है, करीब 67% के लगभग। अच्छे खासे एफआईआईज डीआईज करीब 6-7%, और कुछ रिनाउंड नेम्स इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग देखते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग तो उसमें दिखते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 770 के टारगेट के लिए।
770 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। यह है जैन साहब की तरफ से एक शानदार पिक। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, छुट्टी पर हैं बट बढ़िया लोकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक ब्यूटीफुल नज़ारा हमारे साथ